अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आज का जो वीलॉग है इसमें हम पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ से मुताल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि आज वज़ारत ख़ज़ाना में पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का एक इजलास हुआ है जिसमें यह फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशंस के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क बनाना है उसका काम एक कमेटी को दिया जाता है और ये कमेटी आइंदा जो इजलास होगा उसमें अपनी सिफारिशात पेश करेगी। दरअसल ये कमेटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ SCCP, वजारत कानून और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो नुमाइंदे हैं उनके हुकाम और नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। तो ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे नाज़रीन ऐसा महसूस होता है कि जैसे जैसे पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी की अडेप्टेशन के लिए और इसको कानूनी शक्ल देने के लिए आगे बढ़ेगा तो IMF की जो तलवार है वो पाकिस्तान पर लटकती हुई दिखाई देगी और IMF की पाबंदियां और FATF की पाबंदियां भी साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी जो बैंक होता है उसकी मिसाल बिल्कुल उस वडेरे जागीरदार या सनतकार की तरह होती है जो कि अपने मुलाजमीन को, अपने मुजारों को हमेशा के लिए अपने नीचे रखने की कोशिश करता है, उनको दबाने की कोशिश करता है, उनको थोड़ा थोड़ा कर्ज देता रहता है ताकि ये जो मुजारे हैं या फिर हारी हैं या फिर मुलाजमीन हैं वो उसके तसल्लुत से बाहर ना जा सकें और उसकी एक रियासत जो है उसका कब्जा जो है वो उसी तरह इन लोगों पर बरकरार रहे। बिल्कुल IMF की भी यही सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है। IMF कभी भी पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं होने देगा। IMF कभी भी पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की के कारोबार की इजाज़त नहीं होने देगा। IMF कभी भी पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी मिसालें जो हैं वो पाई जाती हैं कि जिन ममालिक ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने की कोशिश की या फिर उसका कारोबार करने की कोशिश की तो IMF ने उनके ऊपर अपनी पाबंदियां लगाई हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान का जो केस है वो बिल्कुल उसी तरह का केस है कि अगर पाकिस्तान भी इसी राह पर चलता है, क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार देने की कोशिश करता है, तो फिर IMF जो है ना तो वो खुद पाकिस्तान को कर्जा देगा और ना ही किसी और इदारे के ज़रिए पाकिस्तान को कर्जा दिलवाने की कोशिश करेगा, बल्कि जब IMF अपना हाथ खींच लेगा तो दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान को फंडिंग फराहम नहीं करेगा और ना ही कोई मल्टीलेटरल जो इदारे हैं, मालियाती इदारे हैं, वो पाकिस्तान को फाइनेंसिंग फराहम करेंगे। ये 2017 की जो सूरत हाल थी वो हम देख चुके हैं कि जब IMF का प्रोग्राम नहीं था तो कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तीन जो मिसालें हैं दुनिया में वो पाई जाती हैं। एक अफ्रीका का मुल्क है जिसके ऊपर IMF ने पाबंदियां लगाई हैं और उस अफ्रीका के वस्ती अफ्रीका के मुल्क ने पाकिस्तान की तरह क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर करार देने की कोशिश की थी। IMF ने वस्ती अफ्रीका के उस मुल्क से ये फैसला वापस कराया है। जो सल्वाडोर है उसके ऊपर भी IMF का दबाव था और सल्वाडोर ने भी जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज था बिटकॉइन की कीमत में उस फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है। जो तीसरा नाज़रीन मुल्क है अफ्रीका, सल्वाडोर और इसके साथ साथ भूटान जो है उसके ऊपर भी पाबंदियां लगाई गई हैं और IMF के पास इसके जवाब हैं। पहला जो ऐलान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किया गया है कि माइनिंग की हम इजाज़त देंगे और माइनिंग जो है वो उसके लिए 2000 मेगावाट हम बिजली मुहतस करेंगे। तो IMF आप देखेंगे कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को ये कहेगा कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टफॉल है, बिजली जो है वो क्रिप्टो माइनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, सस्ती बिजली क्रिप्टो माइनिंग को नहीं दी जा सकती, बिजली के ऊपर सब्सिडी जो है वो भी क्रिप्टो माइनर्स के ऊपर उनको ये रियायत नहीं दी जा सकती। इसी तरह IMF ये भी कहेगा कि क्रिप्टो करेंसी का जो कारोबार है ये लीगल नहीं है, इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। पहले आप लीगल फ्रेमवर्क बनाएं फिर आप क्रिप्टो करेंसी की तरफ आने की कोशिश करें। तो ये जो दो दबाव हैं ये फौरी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर जो IMF है ये डालने की कोशिश करेगा।
और इसी तरह जो FATF और दीगर जो इदारे हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर अपनी ये जो पाबंदियां हैं वो लगाने की कोशिश करेंगे। तो एक मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक़ है। डैनियल बैटन, उन्होंने भी इस सिलसिले में अपने खदशात का इजहार किया है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के लीगल होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि IMF कभी भी अपना जो कब्ज़ा है, अपने जो इख्तियारात हैं उनको कम नहीं करेगा और ये कोशिश करेगा कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो IMF से कर्जा लेते रहें, IMF के सामने हाथ बांध के खड़े रहें और IMF की ताबेदारी, IMF की ग़ुलामी इसी तरह कबूल करते रहें। तो ये जो रिसर्चर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इजाफी बिजली है तो फिर आप इसको इजाफी को सरप्लस को फजूल ज़ाय ना करें, बल्कि इसको किसी जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ आगे मामलात बढ़ रहे हैं, अगरचे अभी बहुत सारी कन्फ्यूजन है, लीगल फ्रेमवर्क इसका तैयार होना बाकी है और जो रेगुलेशंस हैं उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अब कमेटी कायम कर दी है। जो पिछला इजलास हुआ था कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का, उसके बाद देखें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वजाहत जारी की गई है और ये कहा गया है कि 2018 से पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन है। ये बैन इसलिए नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या फिर इलीगल है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस बात को मान रहा है कि जब क्रिप्टो का कारोबार करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने की कोशिश करती हैं किए जाते हैं। और अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो खुद भी इस तरह का एक बिटकॉइन का नेशनल रिज़र्व कायम करने की कोशिश कर रही है तो इसमें भी ये ख़तरा है कि हुकूमत पाकिस्तान कहीं अपना पैसा न डुबो दे। लेकिन वज़ीर आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं बिलाल बिन साकिब, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगी, बल्कि एक अजीब उन्होंने मंतक पेश की है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर इस वक्त बिटकॉइन पाए जाते हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान अपनी तहवील में ले लेगी, फिर उसको हम नेशनल रिज़र्व में, नेशनल वॉलेट में डालने की कोशिश करेंगे। तो बंदा पूछे कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बिटकॉइन रखे हुए हैं अपने पास या उनकी दिन रात वो कारोबार करते हैं, इसलिए करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान उनसे ये बिटकॉइन जो है उनके ज़ब्त कर लेगी। बहुत सारे तरीके हैं उन लोगों के पास, वो पैसा बाहर भेज रहे हैं, बाहर से गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि एक तो हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी में बहुत पीछे रह गई है और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान कन्फ्यूजन के शिकार है। कन्फ्यूजन के शिकार इसलिए है कि हुकूमत पाकिस्तान को ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अगर हमने क्रिप्टो को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो फिर IMF और FATF जो है वो हमारा गला दबोच लेगा, क्योंकि हम अमेरिका तो है नहीं कि अमेरिका ना तो IMF के प्रोग्राम में है, ना वो FATF की पाबंदियों का शिकार हुआ है। पाकिस्तान पाकिस्तान है, इसको बहुत बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।